हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम पहला एनसीईआरटी चैप्टर 5 का 5.1 के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। सारे सम को करना अभी तो पॉसिबल नहीं है, एग्जाम के को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपको एग्जाम में मदद मिलेगा। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमारे पास कुछ एपी के क्वेश्चंस दिए रहेंगे, यानी कहने का अर्थ है कि 5.1 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ए दिया हुआ है। मान लीजिए कि हमारे पास ए बराबर दिया हुआ है और वह ए का वैल्यू हमारे पास -2 है और डी का वैल्यू 0 है। अगर हमारे पास यह इंफॉर्मेशन है कि a बराबर -2 है और d बराबर 0 है, तो इससे हम किस प्रकार इसके चार टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स हुज a बराबर -2 एंड d बराबर 0। तो पहले चार को प्राप्त करने के लिए फर्स्ट टर्म तो हमारे पास दिया हुआ है कि t1 हमारे पास -2 है, जिसको हम a से इंडिकेट करते हैं, वह हमारे पास दिया हुआ है। t1 बराबर -2 है। तो अब हम t2 निकालते हैं, तो t2 बराबर होता है a प्लस d, क्योंकि जब हम n के जगह 2 को रिप्लेस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है a प्लस d, जिसमें हम इसका वैल्यू पुटअप करेंगे तो a का वैल्यू हमारे पास -2 है और d का वैल्यू 0 है, तो इसका वैल्यू हो गया -2। इसी तरह से अगर हम t3 निकालते हैं तो क्या होता है a प्लस 2d, और a प्लस 2d में a का वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस 2 इंटू d का वैल्यू हमारे पास 0 है, तो -2 प्लस 0 यानी ये फिर -2 ही आ जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि इसका जो फर्स्ट 4 टर्म्स होगा वो -2 -2 -2 -2 की तरह ही होता जाएगा। शायद हो सकता है कि इससे आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो पाता हो, तो पहले दूसरे उदाहरण को लेकर हम देखेंगे जिसमें a और d का अलग अलग वैल्यू हो। सपोज कीजिए कि हमारे पास a बराबर 4। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके 3 नंबर क्वेश्चन को। हमारे पास a बराबर 4 दिया हुआ है और d बराबर हमारे पास -3 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखकर तो हमें देखते हैं कि चूंकि कॉमन डिफरेंस 0 है, इसलिए सारे जो टर्म्स एक जैसे आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि सबके कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स के बीच का 0 का डिफरेंस है। लेकिन जब थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं तो हमारे पास a बराबर 4 है और d बराबर -3 है। तो इसके फर्स्ट 4 टर्म्स को हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि t1 बराबर a होता है, जिसका वैल्यू हमारे पास 4 है। उसके दूसरा टर्म t2 होता है जो a प्लस d लिखा जाता है। अब यहाँ a का वैल्यू हमारे पास 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और d का वैल्यू -3 दिया हुआ है, तो 4 - 3 = 1 होता है। उसके बाद t3 बराबर a प्लस 2d होता है, जिसमें a का वैल्यू हमारे पास 4 है और d का वैल्यू 2 इंटू -3 हो जाएगा। 4 - 6 बराबर -2। इसी तरह से t4 निकालेंगे। t4 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 3d, जिसका वैल्यू होगा 4 प्लस 3 इंटू -3 बराबर 4 - 9 = -5। तो स्टूडेंट्स, यहां हम देख रहे हैं कि t1 बराबर हमारे पास 4 है, कॉमन डिफरेंस 3 होने के कारण t2 का वैल्यू हमारे पास 1 आया है, t3 का वैल्यू -2 आया है और t4 का वैल्यू -5 आया है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास फर्स्ट
terms of given AP are, सबसे पहला टर्म हमारे पास 4 है, दूसरा टर्म है 1 और उसके बाद तीसरा टर्म हमारे पास -2 आया है और चौथा टर्म जो इसका है वो -5 है। तो स्टूडेंट्स यहां हम देख रहे हैं कि यदि हम 1 - 4 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -3, जो हमारा कॉमन डिफरेंस था। उसी तरह से नेक्स्ट टर्म जो -2 है, -2 में -1 अगर करेंगे तो भी हमें -3 प्राप्त होगा और -5 में अगर -2 करते हैं तो हमें वही -3 जो है इसका डिफरेंस आएगा। इस प्रकार से अगर इसी फॉर्मूला का प्रयोग कर, जो पहले मैंने बताया आपको कि a + n - 1 × d का फॉर्मूला यूज करके हम फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन को हम देखेंगे। ऐसे तो सारे क्वेश्चन को करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को करके हम एपी के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे और यह जानेंगे कि कौन सा टर्म कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं।